Hello everyone, welcome to SS Education class. I hope that you all are good. तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आज भी हम लोग पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं जीके पोर्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, ये साइंस का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, एक तत्व नहीं है या फिर हम लोग का मूल पदार्थ नॉय। तो कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है, क्या वो टीन है, मर्क्यूरी, आयोडीन, क्वार्ट्ज। तो आप लोगों को पता होगा टीन भी है एक एलिमेंट, मर्क्यूरी भी है, आयोडीन भी है। जो नहीं है वो है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिलिका से बनता है पर ये खुद का एक एलिमेंट नहीं है। हम लोग सिलिकॉन पता है वो एलिमेंट है, पर वो जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन से बनता है, सिलिका से बनता है, पर वो खुद में एक एलिमेंट नहीं है। हम लोग को पता है कि एटॉम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटॉम्स होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, मॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एलिमेंट एंड अदर होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और अदर होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल। एटॉम क्या है, जस्ट सिंगल पार्टिकल को एटॉम बोला जाता है, सिंगल। जो हम लोग को, आप लोग ने एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा क्लास 9 में, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो एटॉम होता है सिंगल, एक जो स्ट्रक्चर आप लोग ने देखा होगा ऐसा, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। के शेल, एल शेल, के एल एम, ये सब शेल होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है सबसे छोटा पार्टिकल। जैसे कि हम लोग का वाटर हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है, हम लोग को वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O। तो H2O क्या है, H2O से थोड़ी मतलब H2O अनेकों H2O से मिलके हम लोग का वाटर जो हम लोग देखते हैं वो है ना। तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है एक H2O, वो है मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किनको बोला जाता है, एलिमेंट्स होता है वो जो दिखने में सेम होते हैं, एक कंपाउंड। हाँ, तो एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के एटॉम से जो बनते हैं वो होता है एलिमेंट्स, और जो अलग अलग एटॉम से बनते हैं वो हो जाता है कंपाउंड। तो ये था एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बात। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसमें से एलिमेंट्स नहीं है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है, which one of the following sports does not use a ball? गोल्फ, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। गोल्फ में बॉल यूज होता है, लॉन टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में होता है, बैडमिंटन में नहीं होता है। बैडमिंटन में हम लोग शटल कॉक का यूज करते हैं। Which of the following is celebrated on 8 मई। 8 में ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 मई में क्या सेलिब्रेट होता है। डे 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 कौन सा डे, मतलब 8 मई में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है हम लोग का, वो है एनवायरनमेंट डे है, नो टोबैको डे है, लेबर डे है, या फिर रेड क्रॉस डे है। तो ये इसका जो आंसर है वो है रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट डे। तो सब हम लोग को ये डायरेक्टली 8 में ही पूछा जाएगा ऐसा तो नहीं है, इसलिए मैं बाकियों का भी बता देता हूँ। जैसे कि एनवायरनमेंट डे है 5 जून, फिर नो टोबैको डे है 31 में, लेबर डे है 1 में, एंड हम लोग का रेड क्रॉस डे है 8 में। रेड क्रॉस डे है 8 में। Who was awarded the Ramon Magsaysay Award in 1994 in the category of Government Service? Ramon Magsaysay Award in 1994 किनको मिला था गवर्नमेंट सर्विस के लिए? रमोन मैग्साइसाई अवार्ड मिला था डॉक्टर किरण बेदी को, जो आईपीएस ऑफिसर थी। 1994 में इनको मिला था। और एक है टीएन सेशन, इनको भी मिला था पर उनको 1996 में मिला था गवर्नमेंट सर्विस के लिए। गवर्नमेंट सर्विस के लिए 1996 में उनको मिला था टीएन शेषान। उनका पूरा नाम था तिरुनेल्लाई शेषान, तिरुनेल्लाई शेषान। तो ये अगर 1996 पूछा जाता तो टीएन शेषान होता, पर अभी 1994 के बारे में बात हो रहा है तो इसीलिए किरण बेदी जो कि एक आईपीएस वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी, उनका नाम आप लोग ने सुना ही होगा। Which of the following was the first artificial satellite of India? कौन सा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इंडिया का?
ये भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा। आंसर है आर्यभट्टा, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये जो आर्यभट्टा जो सैटेलाइट है, ये एक हम लोग के इंडियन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन भी किया था। और ये जो आर्यभट्टा सैटेलाइट है, ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। If a person is transacting in Taka, which country the person is in? अगर कोई टाका में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो कौन से कंट्री में है अभी? क्या वो नेपाल में है, पाकिस्तान में है, कैम्बोडिया में है, या फिर बांग्लादेश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में टाका यूज़ किया जाता है, बांग्लादेश। Which country is the biggest exporter of asafoetida, एसाफेटिडा हिंग जिसको बोला जाता है, एसाफेटिडा, टू इंडिया? कौन सा कंट्री हाई बिगेस्ट एक्सपोर्टर है? मतलब हम लोग के इंडिया इंपोर्ट करते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है, वो है अफगानिस्तान। ये भी आप लोग करंट अफेयर्स में डाल सकते हैं। देखिए, गॉड्स ओन कंट्री इज द टैगलाइन ऑफ और टूरिज्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? गॉड्स ओन कंट्री करके कौन सा स्टेट का मतलब टूरिज्म का वो है, टैगलाइन है? तो आप लोग ने इसका एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, टीवी में आता रहता है, गॉड्स ओन कंट्री करके। ये केरला का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें घूमने के लिए जाइए, मज़ा आएगा। Which state is the नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी लोकेटेड इन? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी कहाँ पे है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है मेघालय। इसका सही जवाब है मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? मेघालय। और ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट में है, मेघालय का रिभोई डिस्ट्रिक्ट में है, रिभोई डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न NEPA कहाँ पे है? मेघालय में, मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में है, रिभोई डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर, ये कहाँ पे है? मिजोरम की कौन से जगह में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर है? इसका जो सही जवाब है वो है बेरेंगटे। ये कहाँ पे है? बेरेंगटे। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कूल है, वो मिजोरम में है। कहाँ पे है? बेरेंगटे, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था। तो आज फिर से हम लोग ने 10 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ आप लोग ने पूरा वीडियो देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय आसाम।